लोगों ने कहा ये सब क्या कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा माफिया है। हमने कहा कितना बड़ा माफिया है तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल गरीबों को मकान बनाऊंगा भी और अपने हाथों से मैं देने के लिए जाऊंगा। मुख्तार के सीने पर गरीबों का महल, माफिया की कब्जाई जमीन पर सरकारी मकान, माफिया मिट्टी में मिला, गरीबों को घर मिला। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर सरकार की बुलडोजर नीति और कानून का सख्त रवैया सामने आया है। डालीबाग इलाके में माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे वाली जमीन को मुक्त कराकर अब वहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए बनाए गए 72 फ्लैटों का आवंटन किया जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अगस्त 2025 से इस योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है। यह कदम न सिर्फ गरीबों को आश्रय देने की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि अपराध और अतिक्रमण के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को भी दर्शाता है। लखनऊ के डालीबाग क्षेत्र में स्थित यह जमीन वर्षों से मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के कब्जे में बताई जा रही थी। सूत्रों के अनुसार यह भूमि सरकारी रिकॉर्ड में शासन की थी, लेकिन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के नाम पर अवैध तरीके से दर्ज की गई थी। एलडीए की जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि दस्तावेजों में हेरफेर कर जमीनों पर कब्जा कर लिया गया था। 2023 में लखनऊ प्रशासन और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस जमीन को खाली कराया और उस पर बनी अवैध बिल्डिंग को ध्वस्त करा दिया गया। मुख्तार के परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए जमीन को राजस्व अभिलेखों में पुनः सरकारी भूमि के रूप में दर्ज किया गया। लोगों ने कहा ये सब क्या कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा माफिया है। हमने कहा कितना बड़ा माफिया है तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल गरीबों को मकान बनाऊंगा भी और अपने हाथों से मैं देने के लिए जाऊंगा। मुख्तार की अवैध कब्जा की गई इस जमीन पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 72 फ्लैटों का निर्माण कराया है। यह फ्लैट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए तैयार किया है। प्रत्येक फ्लैट में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ताकि शहरी गरीबों के गरिमामय जीवन जीने का अवसर मिल सके। इन फ्लैटों का निर्माण पिछले 1 वर्ष में तेजी से किया गया है। अब अगस्त 2025 में इनका आवंटन शुरू किया जाएगा। यह आवंटन पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन माध्यम से होगी। एलडीएम के अनुसार पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले इन 72 फ्लैटों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अगस्त महीने से शुरू होंगे। इसके लिए एक अलग पोर्टल तैयार किया जा रहा है जहां पात्र उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक। आवेदन के पास पहले से कोई सरकारी घर या संपत्ति नहीं होनी चाहिए। वार्षिक आय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की सीमा में होनी चाहिए। आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज अनिवार्य होंगे। एलडीए की वेबसाइट पर ही आवेदन शुल्क जमा करना, वरीयता सूची देखना और अंतिम आवंटन सूची देखी जा सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की अपराध और माफिया विरोधी नीति अब जमीन पर प्रभावी रूप से नजर आ रही है। मुख्तार अंसारी जैसे कुख्यात माफियाओं की अवैध संपत्तियों को जब्त कर उस पर गरीबों के लिए घर बनाना एक सशक्त सामाजिक और प्रशासनिक संदेश है। यह पहली बार नहीं है कि माफियाओं की संपत्ति पर सरकार ने ऐसी योजनाएं लागू की हो। इससे पहले प्रयागराज, वाराणसी और गाजीपुर जैसे जिलों में भी कई माफियाओं की जमीनों पर आवासीय योजना और स्कूल स्थापित किए जा चुके हैं। एलडीए द्वारा की गई जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि डालीबाग क्षेत्र की यह जमीन मूल रूप से राजकीय है, लेकिन वर्षों पहले उस पर अवैध कब्जा कर लिया गया। यह जमीन औपचारिक रूप से मुख्तार अंसारी के बेटे के नाम पर दर्ज कराई गई थी, जिसमें फर्जी कागजात का सहारा लिया गया। 2023 में लखनऊ जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने इस पर कार्रवाई की। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया गया। इस कार्रवाई को आम जनता और राजनीतिक इलाकों में व्यापक समर्थन मिल रहा है। विपक्ष भले ही सरकार पर बदले की राजनीति का आरोप लगाए, लेकिन वास्तविकता यह है कि जिन लोगों ने वर्षों तक शासन प्रशासन को चुनौती दी,
अब उनकी संपत्ति गरीबों के उत्थान में इस्तेमाल हो रही है। लखनऊ निवासी सुनील कुमार जो रिक्शा चालक है वो कहते हैं, हमारे जैसे लोगों के लिए यह किसी सपने से कम नहीं। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे इलाकों में हमें घर मिलेगा। सरकार ने वाकई बड़ा काम किया है। एलडीए सूत्रों के अनुसार आने वाले समय में और भी माफिया गैंगस्टर की जब्त की गई संपत्तियों का उपयोग इस तरह की जनहितकारी योजनाओं में किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कई बार यह स्पष्ट कर चुके हैं, माफिया या अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर गरीबों का अधिकार होगा। इसके बाद जल्द ही इन फ्लैट का आवंटन शुरू होगा। मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बने ये आवास न केवल जरूरतमंदों को आश्रय प्रदान करेंगे, बल्कि यह भी दर्शाएंगे कि प्रशासन अवैध कब्जे के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।